एक किसान जिसका नाम नरेश पाल, वह अक्सर अपनी फसल की रखवाली के लिए खेत पर ही सो जाया करता था। उसे क्या पता था कभी उसके साथ कोई हादसा भी हो सकता है। उसकी पत्नी ने ही अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की, उसका गला दबाकर। और आप देखिएगा भी आपको कि उसकी पत्नी ने मीडिया को क्या वाइड दी और किस तरीके का ड्रामा किया। समझ नहीं आता ये जिंदगी में लोग क्या चाहते हैं, कितनी इनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। न ये समाज देख रहे हैं, न ये किसी तरीके की कोई और परवाह कर रहे हैं। जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, उम्र का भी ख्याल नहीं। इसीलिए साथियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा करूंगा। आप देखिएगा उसकी पत्नी ने प्रेस वाइड में क्या कहा। क्या नाम है आपका? शीला। ये कौन सा गांव है? बिरावटी। ये आज क्या घटना हुई है ये? भैया मुझे ना पता, मैं तो 10 बजे ठीक ठाक छोड़ के गई। रोटी खाई है मैंने और खवाई है नखूंगे। चाय पी के गई हूँ, प्याई के गई हूँ। फिर के बाद मैं तो 4 बजे डेली जाए कत्ते घर को। तो मैंने 4 बजे जो गई ना आए, मैंने देख देख पड़ो 5 बजे फोन करो, फोन ना उठाओ रे। मैंने मत का है, सोए गए हुए ताते ना उठा रहे होंगे रे। फिर मैंने देख देख पेड़ो सुबह को 6 बजे गई, मैंने फिर वो फोन लगाई, फोन फिर ना उठाओ रे। फिर मैंने पीछे की चिटानी उठाई बनी में, जी ऐसे ऐसे बात है यार, तेरे देवर फोन ना उठा रहे और ना आई चाय पिए ना आए रे। तभी जवारी ने भी जगह भेजी मेरे जेठू, तब पतो परिया मोकू में तो चाय बना के ला रही रे। मिनकी में चाय ले जाऊं मत ना आ रहे हो रे। क्या हुआ है इनके साथ? भैया मुझे नहीं पता कब हुआ, मैं तो सोच छोड़ गई रे। सबसे पहले कौन आया था यहाँ पर? यहाँ आया था राम कुमार भुसबन्ना। मैं गई और वो आया था राम कुमार, यहाँ भुसबन्ना आए। मैं तो अच्छो खासो सोबत छोड़ गई। यही मेरे घर ये भुसबन्ना आए हैं और कोई नया हुआ है यहाँ। कब आए थे ये खेत पे? आए 10 बजे में, तक हम मोड़ पर मिले। मैं चढ़ी और जे आए खेत में। नहीं, आपके पति कब आए थे खेत पे? मेरे पति तो यहीं रहता है। खाली सुबह को चाय पियन जाता है और सांझ को चाय लेने जाता है बस। अच्छा। यहीं सोबत और यहीं रहता है। किस अवस्था में मिले आपको खेत पे? अबे हाँ, मैंने तो यहीं ऐसे ही आके लाया। नहीं, किस अवस्था में, कैसे मृत पाए गए क्या? हाँ ऐसे ही मिले मुझे, खत्म भाई मिले मुझे। अच्छा। हाँ। क्या लगता है किसी ने हत्या की है, क्या बात है? नहीं तो भम्बू ने और राम कुमार ने कर दिया हत्या, मेरी काऊ ने ना कर। कहाँ के लोग हैं वो? के रावटी के। अच्छा। हाँ। कौन लोग लगते हैं इनके जो मरे हैं? इनके चचेरे भाई। हाँ। क्या पहली कोई दुश्मनी थी? मेरी भी आगे बेईमानी धत्ती करी थी भम्बू ने। फिर वो मैंने चल बर्दाश्त कर ली। मेरे बाल छोटे छोटे, मेरे आदमी सीधे हो जाए, चलन ना देते मेरे आदमी काम की, चलन ना देते, बहुत सीधे टापके है। फिर इन्होंने कहा गया धत्ती की बेईमानी कर ली, लौट आउट कर, इन्होंने लौटा रही ना आई। फिर अब बीच में इन्हें बोले कि मैं धत्ती लंबी लंबी कराऊंगा, मेरे पलंग को हिस्सा हो। ये 4 हिस्सा रोड पे को हुए थे। बोले मेरे बालकन को कोई ना करके देगो रोड पे को, मैं रोड पे को करूंगा 4 अपनो हिस्सा के पीछे तो हिस्सा बांट करो। हर इंसान है यहाँ आदमी लगा दे भमुआ ने, खम्मा खरवा के नहीं है, हिरोनी वाले खेत में फिकवा दे। यहाँ अकेले देख के घेर ले, अकेले देख के नहीं हमें बड़ी बज गए। तो मैं दिल्ली रे कत्ती अपने बालकन के डिंगामो पे फोन करो। सीलनिया ऐसे बात है। ये कब की बात है? जो 4-5-6 महीना है जब। अच्छा। धान गाड़न के पहले की बात है। जब की बात है। उस समय पुलिस से शिकायत की आपने? नहीं, मेरे पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। मेरा आदमी सीधो तो कह दे तो कोई बात ना करेंगे, कछुआ फोन दे घेर के मान ना लेंगे मोकू। मेरे लौड़ा ने कही थी, लड़का ने बड़े वाले ने कहा पापा मैं कर दू सिखा दे। बोलो ना बेटा तुम भी मैं बैठो हूँ, तू कुछ मत कहिए काउते रे। लड़ाई ना चाहते काउते, बहुत सीधो आदमी हो मेरो रे। जब ये आज मृत अवस्था में पाए गए हैं, सबसे पहले कौन आया था खेत पे? सबसे पहले मेरा जेठवा हो, बड्डे वार बीचवार हो। उन्होंने किसी को देखा यहाँ पर आसपास? भैया मुझे नहीं पता इस बात की, मुझे नहीं पता। इस बात की उन्हें पता होगी, मैं तो जो बात रहता बता रही हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं क्राइम डायरी इंडिया लाइव। मैं लतीफ मंसूरी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के संबल जिले के धनारी थाना क्षेत्र के ग्राम भरावटी की है, जहां 45 वर्षीय किसान नरेश पाल पुत्र परमेश्वर अपने खेत में सब्जी की खेती करते थे। फसल की रखवाली के लिए वे अक्सर रात में खेत पर बने मचान पर ही सोते थे। मंगलवार और बुधवार की रात नरेश खेत पर ही सोए थे। रोज की तरह वह सुबह लगभग 4 बजे घर पर चाय पीने के लिए आते थे, लेकिन इस बार सुबह करीब 8:30 बजे तक घर नहीं पहुंचे। उनकी पत्नी शीला ने कई बार फोन किया,
लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद परिजन खेत पहुंचे, जहां नरेश पाल का शव चारपाई पर पड़ा हुआ। किसी ओर से पुरानी रंजिश का शक जताया गया और शीला ने अपने चचेरे देवरों पर हत्या का आरोप लगाया। कुछ लोगों के नाम भी सामने आए, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ग्रामीणों से की गई पूछताछ के बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई। कड़ाई से पूछताछ, शीला ने बताया उसके बेटे करण की शादी उतरनपुर अजमत नगर निवासी सतपाल की बेटी गुड्डी से हुई थी। सतपाल की पत्नी का कई वर्षों पहले निधन हो गया था। इसके बाद सतपाल अक्सर बेटी के बहाने नरेश के घर आने जाने लगा। इसी दौरान नरेश की पत्नी शीला और सतपाल के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों के बीच अवैध संबंधों की जानकारी जब नरेश पाल को हुई तो वह इसका विरोध करने लगा। इसी बात को लेकर शीला और सतपाल को नरेश अपने रास्ते का कांटा समझने लगे और उन्हें ये लगने लगा जब तक नरेश पाल को रास्ते से नहीं हटाया जाएगा हम लोग आगे समस्याओं का सामना करेंगे। और उन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसमें उसकी हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर नरेश पाल का गला दबा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी अपने अपने घर लौट गए। अगली सुबह जब सब मिला तो शीला जोर जोर से रोने लगी ताकि किसी को उस पर शक न हो, लेकिन पुलिस को कुछ बातें संदिग्ध लगी और लगातार कड़ाई से पूछताछ करने पर उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने साथियों इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद एसएसपी संभल उन्होंने पत्रकार वार्ता में क्या कहा, आप सुनिएगा। जनपद संभल के थाना धनाई क्षेत्र में कल प्रातः में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी है, वो उसके खेत पे पड़ी है। पुलिस के द्वारा जब मौका मुआयना किया गया, फील्ड यूनिट को बुलाया गया तो जानकारी हुई कि एक नरेश नामक व्यक्ति है जो कि 40 वर्ष की उम्र के करीब का बताया जा रहा है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने समधी जिनका नाम सत्यपाल है, जिसकी बीवी का काफी समय पहले डेथ हो चुके था, सत्यपाल और शीला जो मृतक की पत्नी है, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्ट्रेंगुलेशन, गला घोट के हत्या की और उसके बाद में इसको एक नॉर्मल इवेंट, इंसिडेंट और किसी अन्य के द्वारा घटना कारित करने का स्वरूप देने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा सत्यपाल और शीला इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। नरेश की डेड बॉडी है, उसको पोस्टमार्टम के बाद में उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। सत्यपाल और शीला की पूर्व की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इन दोनों के द्वारा ये प्रॉपर स्कीम है, साजिश रची गई और इस साजिश रचने के बाद में नरेश को अपना प्यार को अंजाम पहुंचाने के लिए नरेश को है उसकी हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा दोनों व्यक्ति गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया गया है। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि जब रिश्तों में विश्वास टूट जाता है तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। यह मामला आप लोगों के लिए एक सबक है। मेरा मकसद आप लोगों को भयभीत या डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना है, सुरक्षित रखना है। अगर आपको हमारी तथ्य आधारित क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं अगली सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी इंडिया लाइव के साथ। जय हिंद।